Take out illustration number 40. Illustration number 40, page number 4.38. Page number 4.38. Cake and muffin are partners, sharing profit and losses in the ratio of 5:4. Correct? Cake and muffin. Cake and muffin are partners, sharing profit and losses in the ratio of 5:4. प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 5:4 के रेशियो में. On 1st April 2016, they admitted Cookie as a partner. They admitted Cookie as a partner for 1/6 share in the profit. For 1/6 share in the profit, and the new profit sharing ratio. And the new profit sharing ratio of cake, muffin and cookie. Cake, muffin and cookie is 3:2:1. Goodwill of the firm at the time of cookie admission is to be valued on the basis of capitalization of average profit of the last 3 years. The profit of last 3 years, ये last 3 years के profits दे रखे हैं. On 1st April 2016, firm has assets of 8 lakh and creditor of 3,60,000. The firm had a reserve of 40,000 while in partners capital account show a balance of 4 lakh. 4 lakh. उसके लिखा है the normal rate of return expected in the class of business is 13%. Cookie bring 2 lakh for her share of capital but unable to bring his share of goodwill. तो ये जो न्यू पार्टनर है ये क्या लेके आ रहे हैं? कैपिटल. कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं? ये कैपिटल लेके आ रहे हैं 2 लाख रुपीस की. लेकिन इनका जो भी शेयर ऑफ गुडविल है, वो शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ रहे. अब इसमें लिखा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इनकी बैलेंस शीट में क्या था? इनकी बैलेंस शीट में असेट्स थे 8 लाख के, क्रेडिटर्स थे 3,60,000 के. क्रेडिटर है 3,60,000 के. फर्म हैज अ रिजर्व फंड ऑफ 40,000. रिजर्व फंड है आपके पास 40,000 का. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल है आपके पास कितने की? 4 लाख की. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये बैलेंस शीट थी. ये टोटल कितना हो गया? 8 लाख. और ये भी टोटल हो गया कितना? 8 लाख. अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी गुडविल जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है? गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो क्या फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेशन का? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल होती है आपकी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. और इसमें से अपन माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. तो ये आपको ईयर दे रखा है 31st March 2014, 31st March 2015, 31st March 2016. प्रॉफिट है कितना है? 39,000, then 83,000, then 72,000. क्या लिखा है 31st March 2014 को? कि प्रॉफिट के आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 9,000.
तो क्या बताया था, व्हाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल, अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस अगर रिड्यूस हो रखा है, देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक, देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक इन दैट कंसर्न ईयर प्रॉफिट। तो 2014 का जो प्रॉफिट है, इसमें से क्या रिड्यूस हो रखा था, 9000 का एबनॉर्मल लॉस। तो अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट, कोई भी ईयर का प्रॉफिट अगर किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, देन दैट एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक इन दैट कंसर्न ईयर प्रॉफिट। फिर 2015 में प्रॉफिट है 83,000 का, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 8,000। तो ये क्या इसका क्या एडजस्टमेंट बताया था कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल, अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, देन दैट एबनॉर्मल गेन इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट कंसर्न ईयर प्रॉफिट। तो ये जो 83,000 का प्रॉफिट है, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 8,000 रुपीज का, तो इसको इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये आपके प्रॉफिट आ गए कितने, 48,000। उसके बाद ये प्रॉफिट आ रहा है 75,000, उसके बाद ये आ रहा है आपका 72,000। तो अब आपको इसके लिए क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट चाहिए था। हाउ एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका टोटल करेंगे अपन 48 प्लस 75 प्लस 72, तो ये आ जाएगा 1,95,000। सो 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3, तो योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 65,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 65,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 13% इंटू 100, माइनस करेंगे इसमें से अपन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ हाउ दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल असेट्स कितने ही गिवन है, कितना है 8 लाख, तो टोटल असेट्स आ गए आपके पास 8 लाख के, माइनस करना है क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या माइनस करनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, एक्सेप्ट द कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड रिजर्व। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और रिजर्व्स को छोड़कर बाकी का जो भी है, रेस्ट ऑल आर एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये आप अपने कैपिटल को हटा दो, यहाँ से ये रिजर्व फंड है इसको हटा दो, तो बाकी आपके पास ये बचे क्रेडिटर। तो ये जो क्रेडिटर है, दिस क्रेडिटर इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी, कितना है 3,60,000। यानी आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये आ जाएगा 4,40,000। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4,40,000। उसको निकालेंगे, ये आ गया आपका 5 लाख माइनस 4,40,000, 5 लाख माइनस 4,40,000, तो ये गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल आ गई 60,000, फर्म की गुडविल आ गई 60,000। अब यहाँ पे क्या कहा था कि कुकी को एडमिट किया था फॉर 16 शेयर, जो कैपिटल लेके आए 2 लाख की, लेकिन उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल था, तो कुकी को कितनी गुडविल लेके आनी थी, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फर्म गुडविल इज 60,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/6, यानी इस नए पार्टनर को 10,000 की गुडविल लेके आनी थी, जो ये लेके नहीं आया। तो जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता, तो अपन क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो अपन क्या करते हैं, ये जो पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया है, इसकी कैपिटल में से इसका शेयर ऑफ गुडविल अपन विड्रॉ करते हैं, इसकी कैपिटल में से इसका शेयर ऑफ गुडविल अपन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, एंड वो जो शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ करा है, दैट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या होती है उसकी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर नया पार्टनर अगर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आ रहा तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे आपको कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा तो सबसे पहले अपन फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फर्म की गुडविल क्या थी। तो वो अभी अपन ने निकाली, वो कितनी थी, 60,000 रुपीज की थी। फिर अपन इस फर्म की गुडविल में से क्या करेंगे, नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो न्यू पार्टनर कौन है, कुकी। तो कुकी शेयर इन गुडविल, कुकी शेयर इन गुडविल कितना है, 60,000 इंटू 1/6। तो 60,000 इंटू 1/6 कितना हो गया, 10,000। देन स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो केक एंड मफिन, केक एंड मफिन ओल्ड रेशियो कितना है, 5/9 एंड 4/9 माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है आपका, 3/6 एंड 2/6। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 54। 9 और 6 का एलसीएम होगा 54। तो 9 6 6 5 30, फिर 6 9 9 3 27। 54 डिवाइडेड बाय 6 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। तो यह आ जाएगा आपका 3/54। अगेन 54 एलसीएम आएगा। सो 54 डिवाइडेड बाय 9, 54 डिवाइडेड बाय 9 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24। 54 डिवाइडेड बाय 6 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18। सो 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 कितना होता है, 24 में से 18 गए 12। तो इट्स 12/54। यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गया, 3:12 और 3 1 3, 3 4 12 और 4:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:4। अब अपन एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगी जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है, 2 लाख की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आया न्यू पार्टनर, 2 लाख। लेकिन नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। तो इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर कौन है, कुकी। तो कुकी कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। तो अपन क्या करेंगे, कुकी की कैपिटल में से उसका शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ करेंगे। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 10,000। तो वो तो विड्रॉ करा। अब ये 10,000 कुकी की कैपिटल अकाउंट से निकालकर किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एक तो केक, तो टू केक कैपिटल अकाउंट एंड टू मफिन कैपिटल अकाउंट, टू मफिन कैपिटल अकाउंट। तो ये दिस 10,000 is distributed between cake and muffin in their sacrificing ratio, that is 1:4। तो 10,000 को 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 3,333 एंड 6,667। बताइए किसी को डाउट हो तो बताइए, एनी डाउट।
अच्छा सॉरी, और ये आपका 6 आएगा। 6/54 हो जाएगा, तो 3:6 हो गया, और 1:2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:2। तो ये जो 10,000 है इसको अपन ने 1:2 के रेशियो में क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ठीक है, एनी डाउट? Okay, now take out illustration number 41. Illustration number 41. क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. On March 1st, 2021, they admitted Z as a new partner. उन्होंने Z को as a new partner admit करा. The new profit sharing ratio will be 4:3:2, and the new profit sharing ratio of X, Y and Z, X, Y and Z will be 4:3:2. Z brought 1 lakh for his share of capital. New partner brings capital of rupees 1 lakh, but could not bring any amount of goodwill in cash. लेकिन जो भी शेयर ऑफ गुडविल लेके आना था वो अमाउंट ऑफ गुडविल वो कैश में लेके नहीं आए. द फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन वैल्यूड एट 1,80,000. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो फर्म की गुडविल निकली कितनी 1,80,000. फर्म की गुडविल निकली कितनी 1,80,000. X and Y decided that Z can bring his share of goodwill later and it can be adjusted his share of profit. कह रहा है Z अभी नया Z अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो उसके लिए X और Y ने ये डिसाइड किया कि इसका ये जो शेयर ऑफ गुडविल है उसके या तो वो बाद में लेके आ जाएगा गुडविल, या फिर उसको जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उस यानी जो भी प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा उसमें से इसकी गुडविल को क्या करेंगे बाद में एडजस्ट कर देंगे. एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म इज 2,40,000, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड एक्स और वाई की बैलेंस शीट थी, उसकी असेट साइड में गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा था कितना 2,40,000. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड goodwill of 2,40,000 is appear on the asset side of the balance sheet. अब अपन को इसमें एंट्री पास करनी है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा. तो जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि नए पार्टनर का जो भी शेयर ऑफ गुडविल बनता है that amount is withdrawn from his capital account and distributed amongst the old partners in their sacrificing ratio. तो सबसे पहले जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है, फर्म की गुडविल. तो फर्म गुडविल इज 1,80,000. फिर अपन निकालेंगे इस फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर. तो न्यू पार्टनर कौन है, जेड. तो जेड शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल. तो कितना है 1,80,000 है. 1,80,000 इंटू कितना हो गया 4 + 3 7 प्लस कितना हो गया 2/9. तो 1,80,000 इंटू 2/9. तो 1,80,000 टू 2/9 करेंगे तो ये आएगा आपका 40,000.
तो Z को 40,000 रुपीज़ की गुडविल लेके आनी थी, बट वो लेके नहीं आया। तो क्या करेंगे, इस 1 लाख में से 40,000 रुपीज़ विड्रॉ करेंगे एंड दिस 40,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the old partners in their sacrificing ratio. तो स्टेप नंबर 3 क्या कैलकुलेट करेंगे, sacrificing ratio. How this sacrificing ratio is calculated, old ratio minus new ratio. तो कौन है ओल्ड पार्टनर, x and y. तो ओल्ड रेशियो इज 5/8 and 3/8 minus new ratio. New ratio is 4/9 and 3/9. 72 LCM आएगा. 72 divided by 8 is 9. 9 multiplied by 5 is 45. 72 divided by 9. 72 divided by 9 is 8. 8 4s are 32. So 45 minus 32 is 13/72. Again 72 LCM आएगा. तो 72 divided by 8 is 9. 9 multiplied by 3 is 27. 72 divided by 9 is 8. 8 multiplied by 3 is 24. So 27 minus 24 is 3/72. So sacrificing ratio of x and y is 13:3. Sacrificing ratio of x and y is 13:3. अब अपन एंट्री पास करेंगे. सबसे पहली एंट्री क्या होगी, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, अगर आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर आपको गुडविल अकाउंट अगर अपीयर हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इनकी बैलेंस शीट की असेट साइड में ये गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा था 2,40,000 से. तो सबसे पहले इस गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे. समझ में आ गई बात कि अगर इफ द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ एनी गुडविल अकाउंट इज अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, then that goodwill is distributed or write off, written off between the old partners in their old ratio. In their old ratio. आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है कि if any goodwill is if goodwill is appear on the asset at the time of admission, if goodwill is appear on the asset side of balance sheet, then it will be written off in which ratio. तो आपका आंसर होगा old ratio. या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, if at the time of admission of new partner if goodwill account is appear on the asset side of balance sheet, what will be the accounting treatment of this goodwill. तो आंसर क्या होगा, this goodwill is written off between the old partners in their old ratio. तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, x capital account debit, x capital account debit, y capital account debit, y capital account debit to goodwill, to goodwill कितना है, 2,40,000 है. This 2,40,000 is distributed between the old partners in their old ratio, that is 5:3. So ये जो 2,40,000 है इसको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये आएगा आपका 1,50,000, 1,50,000 and 90,000. सेकेंड, अब ये जो नया पार्टनर है ये कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख हो गया. अब ये नया पार्टनर को अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आना था, 40,000 वो लेके नहीं आया, तो क्या करेंगे, इसकी कैपिटल से 40,000 रुपीज विड्रॉ करेंगे एंड दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the old partners
in their sacrificing ratio, that is 13:3. तो जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, तो जेड कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स एंड वाई. तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट. कितना है? 40,000 है. दिस 40,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 13:3. उसको 13:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 32,500 एंड 7,500. एनी डाउट? Now take out illustration number 44. Illustration number 44. क्या लिखा है? A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C into firm for 1/4 share in profit. उन्होंने C को एडमिट किया for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A. ये जो 1/4 है इसमें से 1/6 is taken from A and 1/12 is taken from B. 1/12 is taken from B. C bring 50,000 as goodwill out of his share of 90,000. C को क्या बोला था कि उसको 90,000 रुपीज की क्या लेके आनी है? गुडविल लेके आनी है. सी को क्या करना है? 90,000 की गुडविल लेके आनी है. उसमें से 90,000 में से वो 50,000 की गुडविल तो कैश में लेकर आ गया. आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000 गुडविल, उसकी गुडविल का जो शेयर था 90,000, उसमें से 50,000 की गुडविल तो वो कैश में लेके आ गया. बट जो रिमेनिंग 40,000 है, इस 40,000 की गुडविल को वो कैश में लेके नहीं आ रहा. नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है. तो इसके लिए तो अपन एंट्री पास कर देते हैं, काहे की नया पार्टनर जो गुडविल कैश में लेके आता है उसके लिए. और ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ रहा तो इसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे. जो एडजस्टमेंट एंट्री अपन करते हैं व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो पहले इस 50,000 का देखते हैं. तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट to premium for goodwill. Bank account debit to premium for goodwill. कितना है? 50,000. राइट. अब ये जो पार्टनर गुडविल लेके आए इसको अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा? C ने 1/6 लिया A से, तो 1/6 तो A से ले रहे हैं एंड 1/12 B से ले रहे हैं, तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12. तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12 होता है. तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2. 12 डिवाइडेड बाय 12 इज 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. तो क्या हो गया? 2:1. तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. 50,000 to A's capital account and to B's capital account. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 में. सो 50,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो यह आएगा 33,333 एंड
16,667, 16,667. उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये 40,000 का जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो कैश में लेके नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, इसको नए पार्टनर की कैपिटल से विड्रॉ करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी आपकी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट. तो सी कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए एंड बी. तो टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट. तो कितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, ये 40,000 की गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो उसकी कैपिटल में से 40,000 विड्रॉ करेंगे. एंड दिस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:1. दैट इज 2:1. So 40,000 divided by 3 into 2. So 26,667 and 13,333. Yes, any doubt? Is it clear to everyone?